हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वल्ली प्रैक्टिस पर। दोस्तों, थंबनेल देखने के बाद तो आपको पता लग ही गया होगा कि आज हम किस चीज़ पर डिस्कस करने वाले हैं। और ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण की बात है दोस्तों, जो हम जानेंगे और एक एक स्टेप बाय स्टेप वन करके हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो प्राथमिक शिक्षा भर्ती की सिलेबस है और उसमें क्या क्या है, हम सारी महत्वपूर्ण बातों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। और जैसा कि जानते हैं दोस्तों, कितने सालों बाद इस बार चांस है कि हाँ, टीचर की वैकेंसी आने की संभावना बहुत ज़्यादा है और इसीलिए सिलेबस को उन्होंने जारी कर दिया है। और अभी टेट में रिसेंटली टेट का भी एग्ज़ाम उन्होंने करवाया है। बस अब लास्ट स्टेज बचा है प्राथमिक शिक्षा भर्ती की, जो आपको इसी साल देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इसके सिलेबस में क्या परिवर्तन हुआ, क्या परिवर्तन नहीं हुआ। और आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना, तो एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी कि इस बार सिलेबस चेंज हुआ है कि नहीं चेंज हुआ है, और चेंज हुआ है तो उसको कैसे कवर किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, ठीक है। आइए देखते हैं क्या क्या कुछ सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। हम एक एक चीज़ देखेंगे दोस्तों। इसमें लिखा है कि परीक्षा की अवधि मतलब वही रहेगा 2.5 घंटे और 150 मिनट होगी अर्थात, ठीक है। उसके बाद प्रश्नों की संख्या की बात करें दोस्तों, तो प्रश्नों की संख्या होगी 150 होगी। कितना दोस्तों? 150 होगी प्रश्नों की संख्या, 150, ठीक है, जैसा पिछली बार था, ठीक है। उसके बाद थर्ड की बात कर लें तो सहायक अध्यापकों की भर्ती परीक्षा में सभी प्रश्न एक उत्तर के साथ 4 विकल्प यानी बहुविकल्पी प्रश्न एमसीक्यू होंगे। प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक होगा। कहने का तात्पर्य दोस्तों कि सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। एक प्रश्न करेंगे तो आपको 1 अंक मिलेगा और 4 विकल्प यानी बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ तक की बात क्लियर है। और यहाँ पर मुझे लगता है कि पहले वाला पैटर्न जैसा था सेम आपको देखने को मिल सकता है। इस बार सोचा गया था, कुछ लोगों में ये चर्चा थी कि हो सके माइनस मार्किंग भी कर दे, बट ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। जो पहले था अभी तक तो जितना हमने देखा वो सब पहले के पैटर्न पर ही। आइए इसकी विषय वस्तु की बात कर ले दोस्तों। 4th नंबर पे विषय वस्तु का स्तर देख लेते हैं। भाषा की बात कर ले दोस्तों, तो हिंदी क्या दिया है? हिंदी दिया है, संस्कृत, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, पर्यावरण, सामाजिक अध्ययन। और कक्षा 12वीं स्तर की क्या है दोस्तों? शिक्षा। अच्छा, ये मतलब कक्षा 12वीं स्तर का, कक्षा 12वीं स्तर का, ठीक है। उसके बाद कह रहा है दूसरे में शिक्षण कौशल और बाल मानव विज्ञान, सूचना तकनीकी और जीवन कौशल प्रबंधन एवं आवृत्ति यानी डीएलएड के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, क्रमवार विषय को देखते हैं। विषय वस्तु की बात करें, इसके पाठ्यक्रम की बात करें दोस्तों, तो पहले नंबर पर हम देखेंगे कि संस्कृत, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी। क्या दोस्तों? हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी यानी व्याकरण एवं अपठित गद्यांश यानी ग्रामर कंप्रिहेंशन के अकॉर्डिंग 40 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि बहुत बड़ा वेटेज है दोस्तों। क्या 40 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेक्शन 65 फर्स्ट में आपको 40 नंबर को देखने को मिल जाएगा, जिसमें हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी। मुझे जहां तक उम्मीद है हिंदी 20 नंबर की होगी, संस्कृत 10 नंबर की, अंग्रेजी 10 नंबर की, ठीक है दोस्तों। तो कुल मिलाकर के यहाँ आपको 40 नंबर को देखने को, 40 नंबर का पाठ्यक्रम देखने को यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। आगे अगर चले, अगर विज्ञान की बात कर ले दोस्तों, तो विज्ञान में उसके हम टॉपिक की बात कर लेते हैं। इसमें क्या क्या टॉपिक इंक्लूड किया है और कितने नंबर का है। दैनिक जीवन में क्या दोस्तों? दैनिक जीवन में विज्ञान, गति, बल, ऊर्जा, प्रकाश, ध्वनि, जीवों की दुनिया, मानव शरीर स्वस्थ, मानव शरीर स्वस्थ और स्वच्छता एवं पोषण, पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन, पदार्थ एवं पदार्थ की क्या अवस्थाएं। क्या दोस्तों? पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएं। 10 नंबर का इंक्लूड किया गया दोस्तों इसको। क्या? 10 नंबर का विज्ञान है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, अगर मैथ की बात कर लेते हैं, जिसे हम गणित कहते हैं। ये दोस्तों 20 नंबर का है। इसका वेटेज ठीक ठाक है। क्या दोस्तों? इसका वेटेज बहुत ज़्यादा ठीक ठाक है। अगर किसी मेरे भाई बहन का मैथ अगर वीक है या कमज़ोर है, तो प्लीज़ उस पर इस बार काम करना जरूरी है, क्योंकि अदर एग्जाम नहीं है कि चलो हम उसमें और सब्जेक्ट का सहारा लेकर के हम तुक्का लगा करके चल जाएंगे। ये सिंगल पेपर है, विदाउट माइनस मार्किंग, नो मेंस, नो इंटरव्यू। ये आपका एक एग्जाम आपके लिए वरदान साबित होगा दोस्तों। इसलिए अगर जिस भाई बहन को मैथ आती भी नहीं होगी, उसको मैथ सीखना पड़ेगा हर हाल में। अभी समय है तो आप सीख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। 20 नंबर का बहुत ज़्यादा नंबर आपको देखने को मिल जा रहा है। मैथ को 20 नंबर यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। आगे देख लेते हैं किस पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन की बात कर लें।
पर्यावरण सामाजिक अध्ययन की बात कर ले दोस्तों, तो इसमें क्या दिया है आइए देखते हैं, जरा गहराई से देखते हैं, सभी सिलेबस को गहराई से देखेंगे ताकि हमें समझ में आए क्या पढ़ना है। तो पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन, इसमें दो चीजें इंक्लूड किया है क्या। उसके बाद टॉपिक की बात कर लेते हैं, पृथ्वी की क्या दिया है, पृथ्वी की संरचना, नदी दिया है, नदियां, पर्वत, महाद्वीप, सागर एवं जीव, प्राकृतिक संपदा, प्राकृतिक संपदा, उसके बाद अक्षांश और देशांतर, क्या दोस्तों, अक्षांश और देशांतर, सौरमंडल, भारतीय भूगोल, स्वतंत्र भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय समाज सुधारक, ठीक है। उसके बाद भारतीय संविधान, हमारी शासन व्यवस्था, यातायात एवं सड़क सुरक्षा, उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था, फिर दिया है भारतीय अर्थव्यवस्था एवं चुनौतियां, हमारे संस्कृति का विरासत या विरासत कह लें, पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन। ये मिलाकर के पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन की बात कर लें तो इसमें सभी इंक्लूड किया गया है, जिसमें जीएस कह सकते हैं अलग से, इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, भूगोल आपको देखने को मिल जाएगा और अलग से पर्यावरण का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, वो भी 10 नंबर। ठीक है दोस्तों, 10 नंबर का वेटेज है इसमें भी। ठीक, आगे चलते हैं दोस्तों। आगे अगर शिक्षा और कौशल की बात कर लें तो इसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना है हमको। शिक्षा और कौशल की बात कर लें तो इसमें पढ़ना है शिक्षण की विधियां एवं कौशल विकास। क्या दोस्तों, शिक्षण की विधियां एवं कौशल विकास, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, क्या दोस्तों, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। उसके बाद वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद कह रहा है कि समावेशी शिक्षा, फिर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन, उसके बाद आरंभिक पठन कौशल, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। इतने टॉपिक हैं आपको शिक्षण कौशल में आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि 10 नंबर का आएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे के बाल मानव विज्ञान की बात कर ले दोस्तों, तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या हमको पढ़ना पड़ेगा। व्यक्तिक भिन्नता, उसके बाद बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, सीखने की आवश्यकता है, उसके बाद सीखने की आवश्यकता की पहचान, पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना, सीखने का सिद्धांत तथा कक्षा और शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता क्या है, एवं प्रयोग, दिव्यांग छात्रों एवं उनकी विशेषता व्यवस्था के बारे में इसमें क्या करना है, बात किया गया है दोस्तों। वो भी कितने नंबर का, 10 नंबर के, यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, समान ज्ञान और समसामयिक, समान ज्ञान और करंट अफेयर की बात कर लें दोस्तों, ये 30 नंबर का वेटेज है, बहुत ज्यादा इसमें वेटेज है दोस्तों, तो हमें ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है। समसामयिक की बात कर लें तो इसमें समसामयिक महत्वपूर्ण घटनाएं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय लेवल का हो गया, राष्ट्रीय लेवल का हो गया, प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं, उसके बाद स्थान, व्यक्तित्व, रचना, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पुरस्कार, खेल कूद, भारतीय संस्कृति एवं कला। 30 नंबर का करंट अफेयर पूछा गया दोस्तों, 30 नंबर का करंट अफेयर अपने आप में एक बहुत बड़ा वेटेज है। ठीक है, तो ये चीजें हमको बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, उसके बाद अगर रीजनिंग की बात कर ले दोस्तों, तो एनालॉजी पढ़ना है, और उसके बाद बाइनरी लॉजिक, उसके बाद क्लासिफिकेशन, क्लॉक एंड कैलेंडर, कोडेड एंड इक्वलिटीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, और उसके बाद दिया है क्रिटिकल रीजनिंग दिया है दोस्तों। उसके बाद क्यूब नंबर्स दिया, सीरीज दिया है, पजल्स, सिंबल्स एंड नोटेशन, वेन डायग्राम दिया है। उसके बाद आगे बात कर लें तो डाइस दिया है, डाटा इंटरप्रिटेशन, डायरेक्शन, सेंस टेस्ट, उसके बाद ग्रुपिंग एंड सिलेक्शन, इन्फरेंस, लेटर, सीरीज दिया है। ठीक है, रीजनिंग में हमको ये सब कवर करना है, जो कि आजकल सभी लोग रीजनिंग को करते हैं, वो हर एग्जाम में आपको देखने को मिल रही है और आगे भी देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, आगे अगर देखें सूचना तकनीकी की बात कर ले दोस्तों, तो उसमें क्या क्या देखने को मिल जाएगा, शिक्षण कौशल विकास, कक्षा शिक्षण तथा विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र में सूचना तकनीकी कंप्यूटर। ठीक है, उसके बाद अगर आगे बात कर ले तो इंटरनेट की बात किया है, स्मार्टफोन, वो ईआर की बात किया है, ओपन एजुकेशन रिसोर्स, शिक्षण में उपयोगी एप्स, और क्या दिया है, डिजिटल, उसके बाद शिक्षण सामग्री के उपयोग की जानकारी। ठीक है, इतना सब किसमें इंक्लूड किया है, सूचना एवं तकनीकी में। ठीक है दोस्तों, इसके लास्ट टॉपिक की बात कर ले दोस्तों, तो इसमें दिया है जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति की बात किया। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या हमें देखना पड़ेगा दोस्तों।
व्यवसायिक आचरण एवं नीति, उसके बाद प्रेरणा, उसके बाद शिक्षण की भूमिका, जिस सुविधा प्रदान अनुसरणकर्ता, उसके बाद नेतृत्वकर्ता, फिर मार्गदर्शक, फिर परामर्शदाता, संवैधानिक और मानवीय मूल्य, उसके बाद दंड एवं पुरस्कार, दंड एवं पुरस्कार व्यवस्था का प्रभावी प्रयोग। ठीक है दोस्तों, तो ये पांचवी की बात कर ले तो ये प्रश्न पत्र आपको लैंग्वेज में दिया है, इंग्लिश और हिंदी में दोनों में देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी कि क्या चीज हमें पढ़ना है। ठीक है, एक एक टॉपिक पर हमने डिस्कस किया है। आई होप आपको सभी चीजें समझ में आ गई होंगी कि कैसे किस तरीके से पैटर्न रहेगा हमारा सुपर टेट का, जो कि मैंने आपके सामने स्टेप बाय स्टेप रखा है। ठीक है, तो 2.5 घंटे का पेपर होगा, 150 मिनट का जिसे बोलते हैं, उसके बाद 150 प्रश्न होगा, प्रत्येक नंबर पर प्रत्येक प्रश्न पर प्रत्येक नंबर मिलेगा, बहुविकल्पी प्रश्न होगा, नो मार्किंग नो निगेटिव मार्किंग होगा इसमें। ठीक है, तो आपको ये चीजें, आपको जो भी चीजें थी मैंने क्लियर कर दिया है। इसके बाद अगर कोई और एडिशन नोटिफिकेशन कोई चीज आती है तो मैं उसके बाद आपके साथ साझा करूंगा। बाकी जो जो टॉपिक है दोस्तों, जिनका जिनका वेटेज ज्यादा है उनको थोड़ा ज्यादा प्राथमिकता दीजिए। जैसे हो गया कि 40 नंबर का आपको देखने को मिल जाएगा संस्कृत और अंग्रेजी, इसको हमें मतलब कहने का तात्पर्य है कि दोस्तों जिसका नंबर ज्यादा है, नंबर ऑफ वेटेज ज्यादा है, उसको थोड़ा ज्यादा प्रायोरिटी पे रखिए। खैर पढ़ना तो सभी को है, बिना पढ़े तो कुछ भी होने वाला नहीं है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 30 नंबर का आपका सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटना है, इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। बाकी पढ़ना तो सभी है दोस्तों, मगर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसका वेटेज ज्यादा है, उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। और आपका सेफ स्कोर मेरे ख्याल से 115 120 होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर 120 नंबर आप लाते हैं 150 में से तो आप सेफ रहेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कंपटीशन आज के डेट में बहुत ज्यादा है और सुपर टेट की वैकेंसी बहुत दिन बाद आ रही है दोस्तों, तो आपको अच्छे से तैयार होना है। किसी भी कीमत पे एक सीट लेना है चाहे जैसे, फिर दोबारा मौका कब मिले या ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए सिंगल पेपर है, नो निगेटिव मार्किंग, नो इंटरव्यू, नो मेंस, सिर्फ सिंगल पेपर है जिससे आपको डायरेक्ट ज्वाइनिंग मिल सकती है। ठीक है दोस्तों, तो अब यही हम अपने वाणी को विराम देते हैं। फिर से कोई नोटिफिकेशन मिलता है तो हम आपके सामने साझा करेंगे। बाकी यूट्यूब पे पॉलिटी का सेशन चल रहा है और चैप्टर वाइज चल रहा है दोस्तों, तो आप लोग वहां पर विजिट करिए। सबकी प्लेलिस्ट अलग अलग बना दी गई है, आप लोग उसको देखना ना भूले। और हर एग्जाम में जैसा कि जानते हैं पॉलिटी आपको देखने को मिलती है, और पॉलिटी के हर एक नसों को मैंने उस पर एक्सप्लेन किया है, हर एक स्टेप को, हर एक अनुच्छेद को, जो ज़्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और आने की संभावना प्रबल है, उन सभी चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो जाकर के देखिए और अपना फीडबैक दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो अब हम अपने वीडियो को यहीं विराम देते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।